How can sports contribute to reducing social issues in Pakistan, such as social divisions, drug abuse, and youth unemployment? अच्छा देखिए, स्पोर्ट्स में जब हम फुटबॉल खेलते थे, मैं फुटबॉल प्लेयर था, नेशनल टीम के लिए भी खेला, तो हमें हमारे कोचेस कहते थे कि टीम का मतलब क्या है। तो एक तो टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग फॉर सम टारगेट और सब टू अचीव समथिंग। लेकिन हमें जो हमारे कोच ने सिखाया, उसने कहा टीम मीन्स टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर। तो स्पोर्ट्स जो है वो आपको एक पेज पे, एक फ्रेम पे लेके आता है, और सारे के सारे लोग किसी एक ही काम के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर जो सोशल डिवीजन्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको इसको अगर रेफरेंस दूं, इंडियन एक मूवी का चक दे इंडिया अगर आपने देखी हो, तो उसमें शाहरुख खान जब इंटरव्यू लेता है हॉकी प्लेयर्स के, तो एक बच्ची आगे आती है और वो कहती है कि जी मैं, मेरा नाम, माय नेम इज दिस, और मैं, आई एम फ्रॉम पटना। दूसरा आता है, दूसरी बच्ची आती है, वो अपना नाम बताती है और अपने रीजन का नाम बताती है। एक बच्ची जो आती है, जो बाद में फिर टीम कैप्टन भी बनी, वो एक बड़ी पूरी स्टोरी है, तो उसमें वो कहती है आई एम विद्या बालन, आई थिंक उसका नाम था, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये जो एक हार्मनी पैदा करना है स्पोर्ट्स में, मिलकर एक टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करना है, तो स्पोर्ट्स से बेहतर कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं हो सकती। दूसरी चीज आपने बात की कि ड्रग अब्यूजिव जो बहुत ज्यादा हमारे लोग जो इस तरफ जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हम स्पोर्ट्स से दूर हैं। हम स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, और फोकस्ड से ज्यादा वो फियर का शिकार हैं कि उनके मार्क्स कम आए, तो बुक्स में घुस जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल फोन के ऊपर टाइम अपना लगाते हैं। तो जब तक वो इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल कर किसी स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं आएंगे, वो ये फिर हम ड्रग अब्यूजिव की तरफ भी जाते हैं और बाकी सारी चीजें। एक बहुत बड़ी कोट है कि हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो अगर आपकी फिजिकली आप बेहतर होंगे तो आपका माइंड भी बेहतर होगा, पॉजिटिव चीजों की तरफ आएंगे। तो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एक्टिविटीज लोगों को देने की जरूरत है, और वो स्पोर्ट्स से बेहतर कोई भी नहीं है, जिसमें आपकी मेंटल एक्सर्शन भी है। फॉर इंस्टेंस, अगर शुएब अख्तर आपको बॉल कर रहा है, क्रिकेट के बॉल वो बॉलिंग कर रहा है, तो उसकी बॉलिंग स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब 160 किलोमीटर पर आवर पर अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको उसके खिलाफ रिएक्ट करने में आपको कितना टाइम चाहिए? मतलब आपको, मतलब नैनो सेकेंड्स के ऊपर आप जाएंगे। तो अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, तो आप डिसीजन ही नहीं कर पाओगे ना। तो आपका मेंटल फिटनेस भी तभी होगी जब आपकी फिजिकल फिटनेस बेहतर होगी। तो जब फिजिकल फिटनेस बेहतर होगी तो आप इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। और ये जो दूसरा सवाल है ना, उसके बारे में है कि इंडिविजुअल्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे जो यूथ है और जो स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट है, वो इसके साथ कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम है उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखें, हम कोशिश ये कर रहे हैं, तकरीबन 2 साल हमें हो गए हैं कि हमने अलखिदमत स्पोर्ट्स क्लब बनाई है, उसके अंडर हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं। हर, अल्लामा इकबाल ने कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हर इंडिविजुअल जब आपके साथ मिलकर एक टीम मेंबर के तौर पर काम करता है, तो ऑब्वियसली आप स्पॉन्सरशिप्स को एंगेज करने में वर्किंग कर सकते हैं, आप ऑफिस में हमारे हेल्प कर सकते हैं, ड्रॉज बनाने के अंदर, कोचिंग के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं वो मिलजुल कर जो है वो फिर एक टीम की सूरत में जब आप वर्किंग करते हैं, तो आप स्पोर्ट्स को जो है वो एक अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।